तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार आज आखिरी बार मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो कि आप सबको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे लिए बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेडफोन लगा लेना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएं। हालांकि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ना निकलें, पर फिर भी लगा लेना। तो यार पबजी और फौजी, मैं दोनों गेम की बात कर रहा हूँ। इस समय भैया ये दोनों गेम हमारे देश के हर एक जरूरी मुद्दे से ज्यादा जरूरी हो चुका है। लोगों को देश में क्या चल रहा उससे कोई मतलब नहीं, बस पबजी और फौजी वाले गेम से मतलब है। तो यार मैं बात स्टार्ट करना चाहता हूँ ना पबजी की, ना फौजी की और ना ही टेंशन की। मैं बात स्टार्ट करूंगा चाइना की। तो आज से करीबन 7 महीना पहले जरा एक बार सोच के देखो कि हमारी जिंदगी कैसी थी। हम दोस्तों से मिल सकते थे, यहाँ वहाँ घूमने जाया करते थे, लेकिन अब जान नहीं पाते। आखिर क्यों? सिर्फ चाइना की वजह से। और चाइना ने लॉन्च किया हमारा कोरोना। और कोरोना से क्या हुआ वो आपको पता है यार। बस कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग मरे, अपने बिछड़ गए। जिसका बाप था उसका बेटा नहीं बचा, जिसका बेटा था उसका बाप नहीं बचा। उसके बाद हर एक देश की इकोनॉमी खराब हो गई। बोला जाए तो भैया आधी हो गई। 50 साल पीछे चला गया यार हर देश, और साथ में हमारा भारत भी। चलो भैया यहाँ तक ठीक था, अभी भी हम जिंदा हैं, 6 महीने से बैठे हैं घर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद चाइना ने क्या किया? तो भैया चाइना के सैनिक गए बॉर्डर में और हमारे इंडियन फौजी के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। यहाँ तक भी कोई फर्क नहीं पड़ा अपन लोगों को। बस थोड़ी सा भैया हर एक आदमी ने मौन धारण किया और शहीदों को नमन किया और वापस फिर सब कुछ भूल गए। उसके बाद चाइना ने क्या किया? भैया कुछ नहीं किया, बस एक जंग छेड़ दी है जो अभी तक चल रही है यार। और इसमें हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए वो सिर्फ शहीदों के घर वाले जानते हैं, क्योंकि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देशभक्ति यार बोलने से नहीं, कुछ कर दिखाने से दिखती है। तो यार मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, अब मैं वो बात करता हूँ। तो कल यार मैंने एक वीडियो डाली जिसमें भैया मैंने फौजी गेम के बारे में जिक्र किया और बोला कि ये हमारे देश का गेम है। अब चाहे कैसा भी हो भैया लाइक जरूर करना, इसको डिसलाइक मत करो यार, आने से पहले तुम मत करो कम से कम। क्योंकि यार एक पोस्टर से या बोला जाए तो एक कवर से किताब के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में आप बता नहीं सकते। तो यार जो लोग डिसलाइक कर रहे थे इस गेम को, उनके लिए बस मैंने इतना बोला कि भैया बिना देखे कम से कम डिसलाइक मत करो यार। तो यार आखिर क्या गलत बोला इतना बस बता दो। जब आज से 1 महीने पहले पबजी के बैन होने की बातें चल रही थी, तब आप सब लोग भैया यही बोल रहे थे ना कि यार इंडिया ऐसा गेम निकाल ही नहीं सकता जो पबजी को रिप्लेस कर सके, तो आखिर क्यों बैन करोगे तुम? इतनी औकात ही नहीं है इंडिया की, ये वो फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या बोला भैया। तो यार आज जब फाइनली भैया वो कुछ करने जा रहा है तो आखिर क्यों यार उसका सपोर्ट नहीं कर रहे? कम से कम सपोर्ट तो करो, कम से कम भैया उसके डेवलपरों को साथ तो दो, उनको लाइक तो करो, हो सकता है यार कुछ अच्छा निकाले। लेकिन नहीं भैया, अपने देश के लोग अपने देश को मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट करेंगे और फिर बोलेंगे कि भैया इंडिया कुछ कर नहीं सकता। तो यार मैंने कल कुछ कमेंटें पढ़ी, उसमें एक कमेंट ऐसी थी कि भैया पबजी को कोई गेम रिप्लेस नहीं कर सकता। और रही बात इकोनॉमी की, तो पैसा मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं। मैंने 4 लाख रुपए खर्च किए थे पबजी में। तो यार मेरे भाई पैसा मेरे बाप की और तेरे बाप की बात नहीं है, पैसा है कहाँ का? पैसा है इंडिया का। तेरे बाप ने भी इंडिया से कमाया होगा वो पैसा, लेकिन वो 4 लाख तू दिया कहाँ? चाइना में जाके। और उससे क्या हुआ भैया, पहले से हमारी इकोनॉमी आधी हो पड़ी थी और आधी हो गई, क्योंकि यार हर एक बंदा भैया बहुत पैसा वेस्ट किया। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी दोषी हूँ। तो यार 3 दिन में जब टेंशन ने भैया 34 बिलियन का घाटा सिर्फ इंडिया से सहा है, तो सोचो यार इंडिया से उसने 3 साल में कितना पैसा कमाया होगा। भैया बड़ी बड़ी मिसाइलें बन गई होंगी उन्हीं पैसों से, और वही मिसाइलों से भैया धमकी देते हैं कि इंडिया को उड़ा देंगे। तो मेरे हिसाब से भैया सरकार ने जो भी फैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया। भले ही पबजी लवर है यार हम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, मेरा भी इमोशन जुड़ा था। मैं यार इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि नफरत करने लगा ये पबजी से, लेकिन नहीं यार, मैं रोया भी हूँ, माँ कसम खा रही हूँ। लेकिन जब इतनी सारी चीजें सोचा ना, तब जाके पता चला कि यार नहीं यार, सही कदम लिया सरकार ने। बाकायदा में हमारे पैसे से कहीं ना कहीं हमारे सैनिक ही मारे जा रहे हैं। तो यार पबजी बैन हुआ, बहुत सारे ऐप बैन हुए चाइना के, बहुत अच्छी बात है। और उसके बदले निकला एक हमारा फौजी, और फौजी के डेवलपर का कहना है कि भैया 20% हम सोल्जर को देंगे। और अब इस 20% में भी भैया आपत्ति बन गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भैया कुछ लोगों का कहना है कि 80% पैसा कहाँ जाएगा? 20% तो तुम सोल्जर को दे दोगे, लेकिन 80% तो खुद रख लोगे। तो एक चीज बताओ भाई मेरे, 34 बिलियन का 20% कितना हुआ? एक बार जोड़ना यार। चलो अच्छा वो भी हटाओ, एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन क्या चाहता है भैया? बिजनेस करना। तो जब वो किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका असली मतलब तो यही है कि भैया वो कमाएगा भी। उसने हजारों वर्कर लगाए होंगे भैया गेम में, हर महीने उनको पेमेंट देना पड़ेगा। गेम में जो अपडेट आते हैं, जो इंजीनियर होते हैं वो सुधार बदलाव करेंगे, तो वो फ्री में तो करेंगे नहीं ना। 80% भैया पैसा उनकी सैलरी में भी लगेगा, कुछ मालिक भी कमाएगा।
और बचा हुआ 20% जो कि मेरे हिसाब से भैया बहुत ज्यादा होता है वो हमारे सैनिकों को मिलेगा। तो क्या बुरा है यार, कम से कम भैया 10 से तो अच्छा है, पूरा का पूरा 100% तो नहीं रख रहा ना। और जब 10 भैया पूरा रख रहा था तब तो ऐसे कोई भी सवाल नहीं आए, लेकिन जब वो 20% दे रहा है तो उसमें ऐसे क्यों सवाल। तो आई होप आप मेरी यहाँ तक तो बात समझ गए होंगे। खैर अब दूसरी बात करते हैं जो कि भैया कल ही से लॉन्च हुई है कि जो नया गेम आ रहा है फौजी, वो हमारे इंडिया का नहीं है। ये लोग हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे फौजी गेम की कंपनी है वो किसी विदेश की बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी से पार्टनरशिप करी है। तो एक चीज बताओ, क्या हलवा है पबजी गेम की टक्कर का कोई गेम बनाना, वो भी अकेले। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि अकेले कोई बना लेगा भैया पबजी जैसा गेम। उसके लिए पार्टनर की जरूरत पड़ेगी यार, क्योंकि भैया पार्टनरशिप के बिना यार इतना अच्छा गेम बना नहीं सकता कोई। तो हमारे देश की कंपनी ने भैया बाहर एक पार्टनरशिप करी है ताकि यार टेंशन को टक्कर दे सके, वो एक ऐसा गेम बना सके जो भैया पबजी के बराबर हो बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से भैया पार्टनरशिप कोई गलत नहीं करी है। और हाँ, चाइना से नहीं करी है, तो भैया इकोनॉमी की टेंशन मत लो, दुश्मन के देश में नहीं जाएगी और गेम इंडिया का ही रहेगा, क्योंकि मेन हाथ भैया इंडियन कंपनी का है। और अब तीसरी बात जो कि भैया मेरे ऊपर से रिलेटेड है, तो यार कुछ लोगों का कहना कि मेरा नाम फौजी है भैया, इसलिए मैं फौजी गेम की तारीफ कर रहा हूँ। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना कि फौजी गेम से कितने पैसा लिए हो भैया फौजी की तारीफ करने। तो यार ये मैसेज देख के भैया एक बार आंखों में आंसू तो आ गए थे, लेकिन वो सब हटाओ, मेन मुद्दे में बात करते हैं। तो भैया मैं कम से कम 2 साल से वीडियो डाल रहा हूँ और यार 355 से भी ज्यादा वीडियो होंगी मेरी। और अगर एक भी वीडियो में मैंने किसी ऐप को प्रमोट किया हूँ या स्पॉन्सर किया हूँ तो मैं अभी इस YouTube को छोड़ दूंगा। मैं माँ कसम खा रहा हूँ, आज के बाद वीडियो नहीं डालूंगा। आप 355 की 355 वीडियो चेक कर लो, अगर किसी भी वीडियो में मैंने स्पॉन्सरशिप किया है मैं बोल रहा हूँ मैं अभी YouTube को छोड़ दूंगा। तो भैया ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये सिर्फ देश के लिए एक प्यार है जो कि अपने आप मेरे मुंह से निकलता है। और मैं यार ऐसा यूट्यूबर हूँ जो कि अभी तक भैया बड़े लोगों से या बड़े यूट्यूबर से संपर्क नहीं रखा। मैं यार आप लोगों जैसा ही हूँ कसम से। और रही बात अब पबजी की, तो पबजी जान है यार, लेकिन देश शान है यार। तो यार देश की शान के लिए भैया मैं ऐसी कई जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मौका है। अगर टेंसेंट यानी कि चाइना पबजी से रिश्ता नाता तोड़ दे तो भैया वापस जाएगा यार अपना पबजी। तो आई होप यार आप मेरी फीलिंग को और मेरी बातों को समझ गए होगे। अगर कहीं पे भी कुछ गलत लगा हो तो भैया क्षमा याचना। और जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, सुनना यार ध्यान से। कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्तों, इसी बहाने देश की मिट्टी चूमने का सौभाग्य तो मिलेगा। बात बहुत गहरी कहा हूँ, एक बार सोच के देखना क्या कहा हूँ। पबजी से लेके फौजी तक की हर एक बात है इस पे। और जाते जाते यार आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ। हाँ, हालांकि इस टाइप की कमेंट कुछ ज्यादा है मेरे पास, लेकिन भैया ये वाली कुछ ज्यादा ही चुप गई थी। तो यार ये देख लो, पर ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि कुछ बोलने वाला हूँ यार। हो सकता है बुरा लगे तो पहले भैया सॉरी बोल देता हूँ। मैं इस बार देश को झांट नहीं सपोर्ट करूंगा, फौजी भाई सॉरी, क्योंकि पबजी के टक्कर का कोई गेम नहीं होगा और अपना देश है चूतिया। तो सबसे पहले मैं तेरे को बता दूं, जब तूने कहा अपना देश है चूतिया तब से तू मेरा भाई नहीं है, तो फौजी भाई मत कहियो। और अगर ये चीज तू भैया मेरे मुंह में आके बोला होता ना तो एक रहपटा मारता और तू कई कलर का मुंहता। तो दोबारा देश को गाली मत देना बहनचोद। तो भाई लोग सॉरी फॉर दैट, यूट्यूब के 2 साल के करियर में आज दूसरी बार गाली दिया हूँ, तो क्षमा याचना यार, पर देना पड़े यार क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और एक बात और बताना चाहूंगा कि भैया ये जो गेम प्ले मैं बैकग्राउंड में चला रहा हूँ, ये उस दिन के जब पबजी बैन होने की खबर आई थी, तो उस दिन भैया मैंने जल्दबाजी में बहुत सारे गेम बना लिए थे ताकि यार आपको कुछ ना कुछ तो भैया बैकग्राउंड में दिखा सकूं। तो ये उसी दिन के गेम है और बस 3-4 और बचे हैं, तो कुछ गलत मत सोचना भैया फ्री फोकट में। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, भले ही लाइक मत करो भैया, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस वीडियो को उनको शेयर कर देना जो कि भैया पबजी के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में नहीं। हो सकता है उनको मेरी बात अच्छी लग जाए और वो डिप्रेशन से हट जाए। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में नहीं था, मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।